हेलो मुझे ना चाहने वालों, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन मुझे अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। खैर ये तो चलता रहेगा। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हेलबाउंड सीज़न 1 का रीकेप। जैसे कि आपको पता है कि अक्सर ये होता है कि एक सीज़न हम देख लेते हैं लेकिन काफ़ी टाइम बाद उसका सीज़न 2 आता है। जब हम वो देखना शुरू करते हैं तो हमें सीज़न 1 की स्टोरी याद नहीं रहती, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सीज़न 1 को लाजमी देखें। सीज़न 1 आप पूरा तो नहीं देख सकते, इसलिए हम सीज़न 1 की आत्मा को शांति देने के लिए उसको फिर से याद करेंगे। उसकी स्टोरी को थोड़ा सा याद करके मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि सीज़न 1 में हुआ क्या था। तो भाई लोग, हेलबाउंड एक फेमस कोरियन ड्रामा है, आपको ये तो पता ही होगा। वैसे अब ये नॉर्मल हो गया है कि आजकल ऑडियंस को सीज़न 2 इतना लेट मिलता है कि उनको सीज़न 1 की स्टोरी याद नहीं रहती। वो सब कुछ भूल जाते हैं और सीज़न 1 भगवान को प्यारा हो जाता है। सीज़न की शुरुआत होती है एक कैफ़े के सीन से, जहाँ पर लोग लैपटॉप पर चेयरमैन उन जिनसू को देख रहे होते हैं। जहाँ पर चेयरमैन उनको बता रहे होते हैं कि नरक में जाने से पहले एक भविष्यवाणी होती है और उसके बाद जिस दिन आपकी भविष्यवाणी हो जाएगी उसके कुछ मिनट्स बाद नरक से 3 फरिश्ते या मॉन्स्टर्स आते हैं और लोगों को उठा के ले जाते हैं। और उस कैफ़े में एक ऐसा बंदा बैठा होता है जिसकी भविष्यवाणी हो चुकी होती है, वो भी उस क्लिप को सुन रहा होता है। लोग इसको झूठा समझते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे बकवास कर रहा है। वो बंदा वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर्स उसको पीट पीट कर मार देते हैं और नरक में भेज देते हैं। ये इस मूवी का ओपनिंग सीन था जिसने हम सबको गूस बम्प्स दे दिए थे। एक्चुअली इस सब के पीछे 2 ग्रुप्स होते हैं और वो मॉन्स्टर्स को डील करते हैं। एक का नाम होता है न्यू ट्रुथ, जिनका चेयरमैन है उन जिनसू, और दूसरा का है एरो हेड। उसका जो चेयरमैन है वो थोड़ा पागल सा होता है। आपको याद होगा जिस बंदे को कैफ़े से बाहर निकाल कर मार दिया जाता है, उसके केस की इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव जिन कर रहा होता है, और जो एक इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है। उसकी एक बेटी इस एपिसोड में आधे घंटे तक यही इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और सब सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी के बाद ही एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है पार्क युनजा, जिसका एक बेटा और बेटी होती है। और वो घर आती है तो फरिश्ता उसकी भविष्यवाणी कर देता है और उसको बताता है 5 दिन बाद 3 बजे तुम भी मर जाओगी। पार्क युनजा भाग के एक लॉ फर्म में जाती है और वो लॉ फर्म को लीड कर रही होती है मिस मिन, और वो मिस मिन को बताती है कि न्यू ट्रुथ ग्रुप वाले उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए न्यू ट्रुथ के चेयरमैन उनको 5 अरब वॉन देंगे। बस इस काम के लिए वो लॉयर के पास जाती है कि अगर मुझे फरिश्ते ले जाएं या मुझे मार दें तो वो पैसे मेरे बच्चों को मिलने चाहिए। वो वकील और डिटेक्टिव जिनसू या जिन जो भी नाम है, जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि डिटेक्टिव जिन की बेटी भी चेयरमैन ग्रुप की एक पार्ट है। फिर एपिसोड 3 में पार्क युनजा का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाता है और फरिश्ते उसको वहीं पर मार देते हैं। लाइव देखने के बाद सब डर जाते हैं और चेयरमैन जिनसू सबको ये बोलता है कि अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसी भविष्यवाणी मिले तो ये समझ लेना कि आपकी मौत तो पक्की है। लाइव देखने के बाद सब न्यू ट्रुथ ग्रुप को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये सच बोल रहा है। डिटेक्टिव जिन और मिस मिन जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं वो इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को रोकना चाहते हैं, पर न्यू ट्रुथ ग्रुप के फॉलोअर्स उन पर अटैक कर देते हैं। मिस मिन को फ्यूचर चर्च नाम की एक चीज़ के बारे में पता चलता है। फिर वो मिस मिन जो एक वकील हैं वो फ्यूचर चर्च से मिलने के लिए जाते हैं तो वो उनको बताता है कि जो न्यू ग्रुप का चेयरमैन है वो भी 20 साल बाद मर जाएगा। कुछ टाइम बाद ये दिखाया जाता है कि चेयरमैन यून जिनसू उसकी भी मौत हो जाती है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। उसके बाद एपिसोड में 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें पूरी दुनिया तो तब्दील हो चुकी होती है, लेकिन जो ये ग्रुप था न्यू ट्रुथ ग्रुप, इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उनका भरोसा भी बढ़ जाता है क्योंकि न्यू ट्रुथ ग्रुप वाले जो भी बोलते हैं वो होता है।
उसके बाद एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम है प्रोड्यूसर बे, या फिर उसको योंग जे भी बोलते हैं, जिसकी लाइफ में अभी अभी एक बेबी की शक्ल में खुशी आई होती है, लेकिन उस बेबी की भी भविष्यवाणी हो जाती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भविष्यवाणी तो बुरे लोगों की होती है, लेकिन अगर एक बेबी अभी पैदा हुआ है वो तो बुरी नहीं है, फिर उसकी भविष्यवाणी कैसे हुई? यही सवाल आपको 4 और 5 एपिसोड में ढूंढना है। यही बात जानने के लिए प्रोड्यूसर बे पिछले 4 साल की वीडियोस इंटरनेट पर देखना शुरू कर देते हैं और उसकी वाइफ भी रिसर्च करती है कि क्या ऐसा कोई बच्चे का केस पहले आया है या नहीं, पर ऐसा कोई केस उनको मिलता नहीं। प्रोड्यूसर बे एक प्रोफेसर से मिलता है जो उसको उस लॉ फर्म की लॉयर मिस मिन से मिलवाता है। वो लॉयर उसको बोलती है कि इस सब का ताल्लुक किसी गॉड या भगवान से नहीं है, बस न्यू ट्रुथ वालों ने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। वो ये बोलती है कि ये सब कैसे हो रहा है इसका अभी तक कुछ पता नहीं, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। प्रोड्यूसर बोलता है कि अब मेरे बेबी का क्या होगा? इस पर लॉयर बोलती है कि बेबी को फिक्स डेट पर ले जाएंगे और उसको मार दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, जैसे लोगों को पता चल जाए कि ये एक फ्रॉड ग्रुप है, इसका किसी गॉड से ताल्लुक नहीं है। प्रोड्यूसर बे और उसकी वाइफ बेबी को बचाने के लिए अपने बीच में बांध देते हैं और उसकी वजह से वो बेबी बच जाता है और उन दोनों की मौत हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई, इसलिए न्यू ग्रुप वालों के ऊपर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उन पर गुस्सा करते हैं। फिर उसके बाद वो जो लॉयर थी मिस मिन, वो उस बच्चे को ले जाती है और उसके बाद सीज़न ख़त्म हो जाता है। इसके आगे क्या होगा ये आपको देखने के लिए सीज़न 2 देखना पड़ेगा।